दोस्तों, जब से फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई है और आवेदन किया है, रूस के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। फिनलैंड ने सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए अपनी तटस्थ नीति को छोड़ दिया है, जो इस तनाव का मुख्य कारण है। लेकिन छोटा सा देश पुतिन की विशालकाय सेना से भयभीत नहीं है। फिनलैंड के सशस्त्र बलों के प्रमुख ने कहा है, फिनलैंड रूसी हमले का सामना करने के लिए कई दशकों से तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमला होता है तो देश उसका कड़ा प्रतिरोध करेगा। जनरल टिमो किविनेन ने कहा, नॉर्डिक देश ने एक बड़ा शस्त्रागार तैयार कर लिया है, लेकिन मिलिट्री हार्डवेयर से अलग फिनलैंड के लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। फिनलैंड ने अपने पूर्वी पड़ोसी रूस के साथ 1940 के दशक में 2 युद्ध लड़े हैं। नाटो की तरफ फिनलैंड का झुकाव रूस के लिए चिंता का कारण इसलिए है क्योंकि दोनों के बीच 1300 किलोमीटर की जमीनी सीमा है। यूक्रेन पर हमले ने फिनलैंड की चिंता को बढ़ा दिया है, इसलिए कभी गुटनिरपेक्ष देशों ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। किविनेन ने कहा कि हमने यूक्रेन जैसे युद्ध से निपटने के लिए अपनी सैन्य रक्षा को व्यवस्थित रूप से विकसित किया है, जिसमें गोलाबारी, बख्तरबंद बल और वायुसेना का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शामिल है। सोवियत सेना के खिलाफ युद्ध में फिनलैंड के 1 लाख लोग मारे गए थे और इसे अपने क्षेत्र का 10वां हिस्सा गंवाना पड़ा था। 55 लाख की आबादी वाले फिनलैंड के पास वर्तमान में 2,80,000 सैनिक की युद्धकालीन सेना की ताकत है, जिसमें 8,70,000 रिजर्व सैनिक भी शामिल हैं। फिनलैंड के पास यूरोप का सबसे मजबूत तोपखाना शस्त्रागार और 370 किलोमीटर तक की रेंज वाली क्रूज मिसाइल का जखीरा मौजूद है। देश अपने जीडीपी का 2% हिस्सा रक्षा पर खर्च करता है, जो कई नाटो देशों की तुलना में अधिक है। फिनलैंड 4 नए युद्धपोतों के साथ अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन को 64 F-35 लड़ाकू विमान का ऑर्डर दे रहा है। ये 2000 ऑर्डर करने और अपने खुद के उच्च ऊंचाई वाले एंटी एयरक्राफ्ट उपकरण तैनात करने की योजना बना रहा है। साथ ही रूस के साथ अपनी सीमा पर बैरियर्स का निर्माण भी कर रहा है। 18 मई को रक्षा मंत्रालय के एक सर्वे में 82% लोगों ने कहा है, अगर फिनलैंड पर हमला होता है तो वो देश की रक्षा में हिस्सा लेने के इच्छुक होंगे। किविनेन ने नाटो में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया है।